दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है जिससे हर कोई परेशान रहता है। परेशान इस कदर रहता है कि कहीं भी जाने तक से जो है वो कतराता है। और साथ ही साथ अगर बात करूं तो अगर उसको किसी फंक्शन में कहीं भी जाना होता है तो वो घबरा जाता है। ऐसी एक बीमारी है, नाम अभी बताएंगे, उसके इलाज के बारे में भी आपको बताएंगे। और आचार्य मनीष, नाम आपको जरूर याद है, आचार्य मनीष जी ने आज जो है शुरू कर दिया है बवासीर का इलाज। और अब आप जो ज़्यादा जानकारी के लिए मैम क्या कहना चाहेंगे? जो ये बीमारी है अक्सर देखने को मिलता है, लोग ना घबराते बहुत हैं, बताते नहीं है, यहाँ तक कि घर में है घर वालों तक को पता नहीं होता। जब दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब पता चलता है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे ये बीमारी होती क्यों है, किस वजह से होती है, क्या सिर्फ आहार ही इसका रीज़न है या विहार यानी लाइफस्टाइल ही इसका रीज़न है। लेकिन उससे पहले लोग कतराते कैसे हैं? यदि उन्हें किसी मीटिंग में जाना है, वो एक नॉर्मल सोफा पे बैठ नहीं सकते। कुछ लोगों को तो टायर जैसी सीट लेके घूमना पड़ता है क्योंकि वो एक सिंपल सतह पे बैठ नहीं सकते। कुछ लोगों को इचिंग इतनी ज़्यादा होती है, खारिश इतनी ज़्यादा होती है कि वो पब्लिक एरिया में खड़े होकर अपनी बॉडी पे इचिंग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग इस बीमारी से शर्म खाते हैं। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें रेगुलर बेसिस पे आपका जो स्टूल होता है, जो आप लेट्रिन पास करते हैं, उसमें से खून पास हो रहा होता है। कुछ लोग अनअवेयर होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या बीमारी है, और कुछ लोग डर के मारे इस पे बात नहीं करना चाहते। लेकिन आज के समय में चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, इस बीमारी से बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त है। जैसे कि हमने बात किया, हमारी बॉडी होती है, इसके अंदर लगभग 20 फीट की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, और लगभग 5 फीट की बड़ी इंटेस्टाइन यानी जो बड़ी आंत होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका जो सिस्टम है, आपका आहार सही नहीं है, यानी अगर आप अपनी डाइट जो ले रहे हैं वो एक अच्छी डाइट नहीं ले रहे, वो पोषण भरी डाइट नहीं है, आपकी डाइट में फाइबर नहीं है, तो आप इस बीमारी से जरूर ग्रस्त होंगे आने वाले टाइम में। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, अभी जैसे इचिंग हो रही है, या जब आप मोशन पास करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, अभी आपने बताया, जैसे अगर हम बवासीर की बात करें, जैसे पाइल्स भी बोला जाता है, हेमोरॉइड्स भी बोला जाता है, या अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ लोग उसे बोलते हैं हमारी लेटरिन से खून आ गया, तो ऐसा नहीं है सिर्फ वो पाइल्स ही है, वो फिशर भी हो सकता है। अगर आपके मोशन जब आप पास करते हैं, आप लेटरिन पास कर रहे हैं, लेटरिन पास करने के बाद अगर आपको खून ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, या अगर आप टॉयलेट पेपर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको उसमें हल्का सा कोई रेशा या म्यूकस पास होता है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आपको पाइल्स है। अब पाइल्स 2 तरह की होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमें खून आ गया वो पाइल्स है, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स। अगर आपको इंटरनल पाइल्स है तो आपको किसी भी तरह के मस से बाहर नहीं फील होंगे, आपको ब्लीडिंग होगी, आपके मोशन होने के बाद ड्रॉप ब्लीडिंग होगी, या मोशन के साथ रिसके आपको ब्लड आएगा। अगर हम एक्सटर्नल पाइल्स की बात करें तो एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है, आपका जो गुदा मार्ग है, अगर हम इसे गुदा मार्ग कंसीडर कर लेते हैं, तो इसके बाहर मसे होने शुरू हो जाते हैं। और अगर इंटरनल पाइल्स है तो ये वाला जो एरिया है ये हार्ड होना शुरू हो जाता है, बाहर की तरफ किसी तरह के कोई मसे नजर नहीं आते। और अगर जो बाहर मसे हैं वो नीले रंग के होने लगे, अगर उनका कलर ब्लूइश कलर का होने लगे, तो उसमें से ब्लड रिसना शुरू हो जाए, उससे पता चलता है कि ये जो कंडीशन है वो इस तरह की हो चुकी है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और अगर हम फिशर की बात करें, फिशर में क्या होता है, फिशर में भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो ब्लीडिंग जो होती है आपकी बिल्कुल रेड कलर का ब्लड आपको उसमें मिलेगा, आपको उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपको इतना दर्द होगा मोशन पास करने के बाद कि आप सह भी नहीं पाएंगे। इतना दर्द होता है कि आप बैठने से कतराएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या आपको पता होना चाहिए, और ये आप खुद जज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डॉक्टर की आवश्यकता
ज़रूर पड़ेगी। और यदि हम बात करें, जैसे हमने कहा कि चाहे ये कोई नॉर्मल इंसान हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, बीमारी किसी को भी आ सकती है, लेकिन सबके लिए कुछ सिम्टम्स अलग, जो आहार विहार होता है वो अलग होता है। अगर आप बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करते हैं लेकिन आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस भी इस बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अक्सर देखने को मिलता है कि पुरुषों में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होती है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या महिलाओं में भी ये दिक्कत होती है? चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, दोनों में ये दिक्कत पाई जाती है। जो लोग 6-6, 8-8, 9-9 घंटे डायरेक्ट बैठ के काम करते हैं, बैठना भी इसमें, प्रोलॉन्ग सिटिंग भी इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। तो कुछ, लेकिन ऐसा होता है कुछ फीमेल्स कतराती हैं इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि क्या पता उन्हें फीमेल डॉक्टर चेक करेगा या मेल डॉक्टर चेक करेगा। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में आपको दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास जो सर्जन्स हैं वो वरिष्ठ सर्जन हैं, और साथ ही साथ ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए, हमारे पास डॉक्टर्स के लिए भी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। जो डॉक्टर्स दूर दूर से, AFI जो आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उनके बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो यहाँ आए डॉक्टर्स को कोर्सेज भी कराते हैं। तो दोस्तों देखिए, बड़ी बात इन्होंने बोली है। हिम्स में जो है बहुत वरिष्ठ डॉक्टर जो है वो उनका पैनल है, महिलाओं के लिए अलग है और जो पुरुष हैं उनके लिए अलग है। मैम, क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि हिम्स में अब ये इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। आपको लगता है अन्य जो बीमारियां हैं जिन पर इतना ज़्यादा विश्वास अब लोगों को हो चुका है कि हम कहीं ठीक नहीं हो सकते, बस ये अगर हम हिम्स में जाएंगे तभी ठीक हो सकते हैं, क्या ऐसा अब इस बीमारी में भी होगा? जी, अगर मैं बात करूं सर्जरी की, तो ये एक माइनर सर्जरी कंसीडर इसे हम कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी टेक्निक है, अगर आप मॉडर्न साइंस की बुक पढ़ते हैं या आप आयुर्वेदा की बुक पढ़ते हैं, तो जो उसमें फादर ऑफ सर्जरी है, दैट इज़ आचार्य सुश्रुत ओनली। तो दोनों टेक्निक्स जो आई हैं वो एक ही जगह से आई हैं, बट कुछ टेक्निक्स जो हैं वो आयुर्वेद के पास आज भी अवेलेबल हैं। और अगर आप देखें, अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे, तो जो बेस्ट ट्रीटमेंट अगर आपको हेमरॉइड्स की या फिशर की या फिस्टुला इन एनो की मिलती है, तो दैट इज़ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ओनली। और उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक धागे को यूज़ करते हैं, जिसे हमने कुछ हर्ब्स के द्वारा, अगर आप नॉर्मल प्लांट जो अवेलेबल होता है, स्नूही का प्लांट है या अपामार्कशार्क है या हरिद्रा जो हम बोलते हैं कि हीलिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उसकी सहायता से हम इसे यूज़ करते हैं।